हेलो। चलिए बताइए डाउट। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्रोनिकल प्रोडक्ट पता है आप लोगों को? चलिए बता देते हैं। क्रोनिकल प्रोडक्ट एक हेडमट प्रोडक्ट बताया था कल। आज ये क्रोनिकल जो प्रोडक्ट है, इसको इसका नोटेशन ये होता है सर्कल के अंदर क्रॉस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सपोज जैसे ए है हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स। ठीक है। और ए में एलिमेंट है हमारे पास, पहले 3 क्रॉस 3 के लिए देख, मतलब नहीं अभी अच्छा है, जनरल में कर लेते हैं। दिस A11 A12 और A1। ठीक है। A21 A22 और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ एन आएगा, A2n और लास्ट में आएगी AM1 AMN। सेम ऐसे बी वाली होगी। तो ए क्रॉस मतलब ए क्रोनिकल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज A11 B, फिर A12 B एंड A1N B, A21B A22B A2NB और ये आ जाएगा अपना AM1B और ये बनेगा अपना AM2B AMNB। ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हम पूरी मैट्रिक्स से कर देंगे तो हमारे पास से बन जाएगी क्रोनिकल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इस प्रोडक्ट को क्रोनिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखो यहाँ पे कितना है इसके, ये बी, बी में रोज कितनी है पी, और ये कितने टाइम्स पी 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 मतलब एम टाइम्स, तो एम पी हो गया, नंबर ऑफ रोज इसमें एम पी हो गई। और कॉलम्स हो जाएंगे, बी में कॉलम है क्यू और ये एन टाइम्स, यहाँ पे जैसे क्यू वन क्यू 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 एन टाइम्स, तो एन क्यू, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ए है अपने, अच्छा और एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। 1 2 3 4 है और बी इज 1 4 3 1 2 1 1 3 3। ठीक है। तो अगर मैं क्रोनेटिकल प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आएगा इसके? 1 इंटू बी, फिर 2 इंटू बी, 3 इंटू बी, 4 इंटू बी। ठीक है। तो फाइनली मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 4 3 1 2 1 1 3 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 3 4 टाइम्स 3 12 9 और 3 6 3 3 9 9 और फिर 2 से करो, 2 1 2 8 6 और 2 4 2 2 6 6 4 1 4 4
16 4 to the 12 एंड 4 8 4 4 12 12। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। जल्दी से 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर करते हैं क्वेश्चन है। जैसे ट्रेस ऑफ ए क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इनटू ट्रेस ऑफ बी। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको ऊपर वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, अगर ए क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी का होल इन्वर्स चाहिए हो तो हमारे नॉर्मल में क्या होता था, पहले बी इन्वर्स आएगा और ए इन्वर्स आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए इन्वर्स क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी इन्वर्स। तीसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड पावर क्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर पी, वेयर क्यू क्या है अपने पास, ए इज क्यू क्रॉस क्यू मैट्रिक्स है एंड बी इज पी क्रॉस पी मैट्रिक्स। और इन्वर्स हो गया अच्छा, ए क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी का होल ट्रांसपोज अगर देखें तो ए ट्रांसपोज क्रॉनिकल प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करता है ये, बस वो नहीं लिखा रहा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बोले थे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, विसार डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन कौन कौन से बच्चे थे, 26। वो पीडीएफ खोलो जरा। आवाज आ रही, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें इनको क्या नाम, शियानी को कुछ डाउट था लास्ट क्लास में 26 में, आपने ट्राई किया था ना? हाँ ठीक है करो। जब तक बात पूछनी कल जो, हाँ बताइए। देखो इसमें इन्होंने बोला ना कि विसार डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो विसार डिस्ट्रीब्यूशन ये डायमेंशन होती है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यहाँ पे, है ना? ये बोला इसने 2 होनी चाहिए। ये 2 क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे n होता है, और n मतलब n इन प्लेस ऑफ n, यहाँ पे हम लोग n ही लिखते हैं, और n क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है, इसका मतलब 2 सैंपल होने चाहिए हमारे पास। तो इसको मैं क्या करूँगा, या तो x1 x2 ले लो, एक सैंपल ये हो गया, और x3 x4 ले लो, जैसा भी हमारा बनेगा। ठीक है, या फिर x1 x3 और x2 x4 ले लो, तो तभी हमारे 2 सैंपल बन पाएंगे, x1 को x2, और फिर एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है x1 x4। वो मेरी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बाद में उसे, x2 x3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ एक, नहीं x1, अच्छा चलो बाई वन की जगह मैंने x1 ले लिया, ठीक है कोई। अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये डेटा मैट्रिक्स, तो मैंने अगर ये पहला सैंपल है तो इसको ऐसे रखेंगे x1 x2 और x3 x4। ठीक है, सैंपल जो होता है रो वाइज जाता है। और अगर मैं इसका निकालूं x डैश x निकालूं तो कितना आएगा, देखो
x1 x3 x2 x4, x1 x3 x2 x4, ये अपने पास x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये हो गया। फिर x1 x2 और प्लस x3 x4, यहाँ पे आएगा x1 x2 प्लस x3 x4, और ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस में, देखो इसमें ए ऑप्शन में क्या है ना कि जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है वो कभी भी आपको स्क्वायर टर्म मिल ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी। आप कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब कर लो। हालांकि देखो ना, अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ चाहे ये वाला यूज़ करूँ, ये वाला अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ या फिर ये वाला यूज़ करूँ, है तो ना x1 x2 x3 आइडेंटिकल ही हैं। तो x2 की जगह मतलब x3 की जगह x2 अगर कर दूँ, तो अगर मैं इंटरचेंज करूँ x3 की जगह x2 कर दूँ, x2 की जगह x3 करूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, मतलब इस तरीके का, इसका इस टाइप में ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना आपको स्क्वायर टर्म नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर मतलब ऐसा कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, आप कितना भी कुछ ट्राई कर लो नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो बनेगा नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन आउट, दूसरा भी आउट हो गया। ठीक है, और तीसरा कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या है, हाँ फिर डी ट्रू हो जाएगा, और फिर एक्स डैश एक्स क्या फॉलो करेगा, विसार डिस्ट्रीब्यूशन विद व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस 2, तो 2 सैंपल कितने हैं 2, और ये अपना सिग्मा, बस ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ कहाँ पा रही ना, ये ज़ीरो नहीं हो पाएगी ना ये। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसने बोला है कि u1 u2 un follows random vector with common distribution this, तो u1 u2 un is following normal 0 सिग्मा, और s जो है हमारा u1 नहीं ui और uj, यहाँ पे ui कर लेना, ui ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ी बहुत चीज़ें, i goes 1 to n, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे j का। ठीक है, अच्छा ये क्या फॉलो करेगा, विसार डिस्ट्रीब्यूशन विद डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, हाँ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम n कामा सिग्मा। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पे बोला है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसके आपके एस आई जे टाइप के होंगे। ठीक है, इसमें एस में एलिमेंट इसने ये बोला है, यहाँ पे इसको लेफ्ट में लिख देते हैं, एस आई जे टाइप के एलिमेंट होंगे। मुझे क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन ये है, ये चेक करना है समीशन एस आई जे फॉलोइंग काई स्क्वायर समथिंग विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा। देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए लाइक दिस ए बी सी डी, तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 डैश से, और आई मीन लेफ्ट और राइट में, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, है? अब वही चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक 1 वेक्टर ले लिया और एस डैश 1, अगर मैं इस पर अप्लाई कर दिया ना तो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज का सम आ जाएगा यहाँ से, और इट विल फॉलो विसार्ट पी, सॉरी ये 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा ना ये, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 हो गया।
और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n ही रहेंगी, और ये आएगा 1 डैश सिग्मा 1। और जब p की वैल्यू 1 होती है तो हाँ काई स्क्वायर n, जब p वैल्यू 1 होती है ना तब काई स्क्वायर n फॉलो कर जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए पहला वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। डबल समीशन एस आई जे का मतलब देखो, आप अगर इसे खोलोगे डबल समीशन एस आई जे, पहले आई पे रन कराओगे फिर जे पे रन कराओगे इसको। इसको 2x2 2x2 की देख लो, S1 2 होगा, S2 2, S2 1 है, तो देखो S11 प्लस S12 S22 S21। अगर मैं इसे समीशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 से 2 1 से 2 एस आई जे, लाइक दैट, वही चीज़ इसमें है। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है हमारे पास, मैंने बहुत ढूंढी, मिली भी नहीं मेरे को, बट इसमें इन्होंने दे रखा है तो शायद ठीक ही हो, इसको फॉलो। इसमें बी ऑप्शन जो है ना वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ कि क्यों नहीं ट्रू होगा, जब सी समझ जाओगे तो अपने आप आ जाएगा बी। फिर S11 के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन निकालने ने बोला काई स्क्वायर n होगा कि नहीं होगा, वही सेम चीज़, अगर एस फॉलो कर रहा है हमारा बिसार्ड पी एन कामा सिग्मा को, और एस हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज S11 1 2 1 पी, एस हमारी ऐसे मैट्रिक्स है ना 1 1 1 2 और ये 1 पी तक जा रही है, वैसे यहाँ पे SP1 है और SP तो मैं ऐसा इसके आगे क्या लिख दूँ कि मुझे S11 मिल जाए। देखो 1 0 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट और राइट में 1 0 और 0, ये P क्रॉस P1 का वेक्टर है, तो देखो S11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप 2x2 या 3x3 से भी चेक कर सकते हो अगर नहीं इतना लंबा समझ में आ रहा है। पहले मैंने 2x2 से किया था एक्चुअली से। ठीक है, तो ये S11 हो गया। अब वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई कर दो, तो S हमारा फॉलो कर रहा था बिसार्ड पी एन कामा सिग्मा को, तो ये फॉलो कर जाएगा S1 0 0 0 विल फॉलो बिसार्ड व्हाट विल बी डायमेंशन इज 1 और n कामा 1, ये सिग्मा 1 1 आ जाएगा यही। और अगर P1 है तो काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होती है, कभी नहीं चेंज होगी। एन देखो एन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल सैंपल हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं। वो कल मैंने मतलब लिखा था ना उसमें कि अगर एम एस वो नहीं सी लिखा, अच्छा तो कोई भी लिखा था सी एस सी डैश सी जो भी है, इसका ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे डायमेंशन की जगह पे, और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज रहे, मतलब चेंज नहीं होती हैं, सेम रहती हैं, क्योंकि वो उस नंबर ऑफ सैंपल से आती है ना, सैंपल थोड़ी चेंज हो रहा है। इसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आएगा, डायमेंशन विसार्ट की बनी हुई बस, इसीलिए चेंज होता है। यहाँ पे क्या है 1 हो जा रहा है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 बन रहा है हमारे पास, 1 + 1 का। ठीक है, अब डी देखो, डी में क्या है S11 1 2 और S12, यहाँ पे बुक में से मिसप्रिंट है, ये 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे रखो S11 S22 लिखो -2 S1 1 2। अब वही चीज़ है, मैं ऐसा क्या लगाऊं हैं, एस के आगे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये क्वांटिटी मेरे को मिल जाए। देखो 2x2 नहीं, थोड़ी देर क्योंकि बाकी सारे जीरो रख देंगे, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब जीरो रहा होगा आगे 1 2। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ तो देखो
यहाँ पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 1 से, या अगर इसको -1 दे दूँ तो देखो तो क्या बनेगा, S11 1 ठीक है, प्लस S22 -1 होल स्क्वायर, फिर 2HXY 2HS12 x1 -1, तो S11 प्लस S22 -2S12, देखा यही क्वांटिटी मिल गई। इसका मतलब ये पूरी S मैट्रिक्स में मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना है आगे, 1 -1 और ये फिर उसके बाद में 1 -1 0, तो फिर वही सेम चीज़ 1 और ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एन आएगी, और ये फिर 1 जो सपोज करो इसको ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो दिस इज़ योर ए, रो वेक्टर मानते हैं, चलो डेस बाद में, चलो ए इसको ए मानते हैं, दिस इज योर ए डैश, सो ए डैश सिग्मा ए, फिर वही चीज़ ये का स्क्वायर एन को फॉलो कर जाएगा, ठीक है। अब बी में प्रॉब्लम पता क्या है कि इसमें बी में इन्होंने क्वांटिटी ये दी हुई है S11 -2S12 -S22, ये डायगोनल एलिमेंट क्या है कि कभी भी माइनस आप ला ही नहीं सकते, कुछ भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा पाओगे कि आ जाए, मतलब -1 आ जाए, ठीक है, इसीलिए डिस्कार्ड हो जाएगा। और एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं वैसे, देखो सपोज करो ये हमारे पास मैट्रिक्स है S11 12 12 S22, यहाँ पे मैं ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर ए बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिलना है S11 2S12 -S22, थोड़ा हल्का सा मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ही आपको उसमें दिखेगा, इस बार गेट किस में आया था, ISS में 2023 के पेपर में थोड़ा सा दिखेगा क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से बनाने में मल्टीवेरिएट में। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, S11 a स्क्वायर S22 b स्क्वायर प्लस 2h S12 और ए बी, S11 -2S12 -S22, देखो यहाँ पे b स्क्वायर जो है ना, S22 का कॉफिशेंट क्या है b स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कुछ भी कर लो आप, और यहाँ माइनस है, तो इसीलिए ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए सी डी ट्रू हैं, बाकी किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं, बी तो ये डिस्कार्ड किया ना, ये वाला बी नहीं है, बी नहीं है, ओनली ए सी, हाँ ए सी डी, डी में जहाँ पे S12 है वहाँ 22 कर लेना है, क्योंकि अगर लिखना होता तो -S12 लिखता ये। और कल जो डाउट आ रहा था ना, वो श्यानी ने जो बोला था एक, कि सर कॉन्वेक्स वाला हम लिख सकते हैं, एफ लैम्डा अगर हमारे पास जी कोई पीडीएफ है और जी एच कोई अलग पीडीएफ है, दोनों अलग अलग पीडीएफ हैं, तो इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जी प्लस 1 माइनस लैम्डा एच, हाँ ये पीडीएफ बनेगा, लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब सेम पीडीएफ बनेगा, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वही इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये था मतलब कॉम्बिनेवेक्स कॉम्बिनेशन से पीडीएफ बनता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है। ये सयानी का डाउट नहीं आ रहा कि वही ये छोड़ के चली गई ऐसी, फिर ठीक है, डिस्कशन होता तो अच्छा रहता है ना। अब बताओ,
क्वेश्चन नंबर बताओ। अच्छा, दो हजार इक्कीस। ये वाला ना? हम्म। इसमें वाई फॉलोज, चलो देखते हैं जरा। वाई फॉलो कर रहा है N48 0 Y डिस्ट्रीब्यूशन वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वाई डैश E1 Y एंड वाई ट्रांसपोज E2 Y आर इंडिपेंडेंट एंड फॉलोइंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इसका मतलब क्या होगा? S1 सिग्मा 2 क्या होगा? जीरो होगा ना। इसे सॉरी ऐसे करके सिग्मा 1, फिर यहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई वो कि I8 है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो I8 और सिग्मा 2 ये ज़ीरो होगा, नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। हाँ, ये रैंक इसका जो भी फॉलो क्या करेगा, सिग्मा 1 की रैंक से फॉलो करेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, सिग्मा 1 की रैंक 3 है और सिग्मा 2 की रैंक 4 है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्यों, कौन सा ट्रूथ का ये, और ट्रू था ना ये? अच्छा अच्छा, जो PDF आज सेंड किए हैं। क्वेश्चन है ये गेट गेट वाला ना? ईयर बता दो, ईयर क्वेश्चन नंबर बता दो, इसमें सारे गेट मैंने कंबाइन करके रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा उसमें, तो एक काम करो PDF भेज दो मेरे को जल्दी से। अच्छा, मेरे को भेजी थी वो किस नंबर से? ठीक है ठीक है। ये 42, ठीक है, करते हैं बेटे सर को। इसमें क्या है आपका? नहीं नहीं अभी बताता हूँ, रुको सैन, रुको इनको कोई दूसरी लड़की थी, क्या नाम इसका, देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर ना?
द p value corresponding to likelihood ratio test this against this based on this. p value का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, क्या था, थोड़ा हेल्प करेगा कोई? मेरी पी वैल्यू रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा इसे, ठीक है? थोड़ा हम्म रुको, मैं थोड़ी देर वहाँ बात कर बात बताता हूँ बाद में से, अभी याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यानी? 42। हाँ बताओ, क्या डाउट है इसमें? देखो सी और डी में देखते हैं, x1 प्लस x2 क्या फॉलो करेगा अपना? नॉर्मल मीन क्या होगा इसका? नहीं नहीं नहीं, n4 क्यों फॉलो करेगा? x1 प्लस x2। हाँ, मीन 1 होगा और वेरिएंस ऑफ x1 विच इज़ 1, वेरिएंस ऑफ x2 विच इज़ 2 एंड 2 टाइम्स 0.2। तो ये टोटल बन गया अपने पास n1 1, 3.4, ठीक है? सेम x3 प्लस x4 क्या फॉलो करेगा? मीन 1 होगा, 3.4 यही होगा ना? तो x1 प्लस x2 माइनस 1 विल फॉलो नॉर्मल 0, 3.4, ठीक है? और सेम x3 प्लस x4 माइनस 1 विल फॉलो नॉर्मल। अब ये नॉर्मल का वो याद होगा ना, जैसे अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, है या नहीं है? दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या होता था एक रिजल्ट कि x1 अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड y फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, सिग्मा 2 स्क्वायर, तो इनका रेशियो क्या फॉलो करता है? काउची डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है? वो कटपिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है? हालांकि ऐसे भी करते हैं बिना मतलब बिना स्टैंडर्ड नॉर्मल के भी हो जाता है ये, मतलब आई मीन सॉरी, मीन 0 रहना चाहिए, वेरिएंस 0 हो ना, मतलब वेरिएंस 1 हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम होना चाहिए वेरिएंस दोनों का बस, ठीक है? किसी लिए वो बराबर हो जाएगा काट के।
तो इनका रेशियो क्या हो गया, x1 प्लस x2 माइनस वन अपान में x3 प्लस x4 माइनस वन, ये हमारा स्टैंडर्ड काउची हो गया, और इसको मैंने जेड ले लिया। तो मुझे क्या चाहिए कि इन्होंने बोला है कि नॉट फाइनाइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड की पावर में 1/2 इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लोगों ने पढ़ी होगी शायद, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, अगर जेड फॉलो कर रहा है काउची को तो हाँ एग्जिस्ट करेगा इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन, ठीक है, इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 एंड डज नॉट एग्जिस्ट अदरवाइज। ठीक है, हाँ फिर सी ट्रू हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने क्या बोला कि नॉट फाइनाइट, तो इट शुड बी, इट विल बी फाइनाइट, गलत दे रखा है इसका मतलब। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, और बताओ। हाँ हाँ ठीक है वो मैं आपको वो ना वो बता दूंगा ठीक है, थोड़ा पढ़ लूँगा, अभी ध्यान नहीं रहा मेरे को पी वैल्यू। हाँ, इसमें सारे कर लिया आप लोगों ने। हाँ कोई बोल रहा था। आ, नहीं नहीं वो भी नहीं, उसमें मैंने बहुत सर्च किया था उसको 2 साल पहले, लेकिन मिल ही नहीं था मेरे को कहीं भी कुछ भी उसका, पता नहीं कहाँ से। हाँ नॉन, मैंने काफ़ी पढ़ा था लेकिन मेरे को मतलब मिल ही नहीं था कहीं पे उसका कंटेंट, क्या से कैसे होगा उससे। अब देखता हूँ, दोबारा दोबारा ट्राई करता हूँ कहीं मिलता है। फिलहाल नॉन पैरामीटर इतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं मैंने, एक्चुअली बात ये भी है। अभी एग्ज़ाम में जितना प्रोफेसर ने पढ़ाया उतना पढ़ लिया था, बाकी पास हो गए थे। ये चीज़ है, देखूंगा दोबारा पढ़ूंगा कभी अपने आप से, तब समझ में आएगा। अच्छा और दूसरा बताओ। हाँ ये कोई बोल रहा था वेकेंट है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, फिर से बोलो। 50 क्वेश्चन 2019 का। अच्छा चैट में, ठीक है अच्छा, चलो चैट वाले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ मतलब आप लोगों को भी नहीं आ रही क्या? हाँ तो पता, बोलो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन 5। हाँ अब आ रहा है, ये लीनियर रिग्रेशन का। हाँ गेट का क्वेश्चन है ना 2019 का ना, क्वेश्चन नंबर 5, रिग्रेशन का क्वेश्चन है ये फिलहाल। हाँ बट क्या था इसमें, तो वी नीड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन बीटा नॉट कैप एंड बीटा 1। बीटा नॉट बीटा 1 एक्स आई एप्सिलॉन आई वेयर एग्जिस्ट फिक्स एक्स आई फिक्स कोवेरिएंट्स एंड
ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस सपोज दैट बीटा वन लीस्ट स्क्वायर नॉन पैरामीटर रिस्पेक्टिवली इफ समीशन एक्स आई जीरो देन कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है इनके बीच में? कोवेरियंस बिटवीन बीटा नॉट एंड बीटा वन कितना होता है बताओ? या देखो, अच्छा, बीटा नॉट कैप क्या होता है? वाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार। तो कोवेरियंस बीटा वाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार कमा बीटा वन। तो हाँ हाँ, तो बाई बार और बीटा कैप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये मतलब जीरो हो जाएगा इनके बीच का कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस बाई बार कमा बीटा कैप वन कैप और इट विल बी ज़ीरो, हटाओ इसको, माइनस एक्स बार कोवेरियंस बिटवीन बीटा कैप एंड बीटा कैप। तो ये कितना आता है? सिग्मा स्क्वायर अपान एस एक्स, ये बार होता है यार, अपान में एस एक्स एक्स। इसको वेरीफाई करने की जरूरत है इस वाले को। और एक्स बार अपना समीशन एक्स आई जीरो दिया हुआ है, तो टोटल हमारा जीरो ही हो गया, खत्म। ठीक है, आगे भेजो। अच्छा, ये चलो करते हैं। एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस वन क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल एन पी म्यू कामा सिग्मा को। ठीक है, और उसके बाद में लेट एक्स बार हम ले रहे हैं, केवल एन सैंपल ले रहे हैं इस पे, और सैंपल्स हमें दिए हुए हैं एन प्लस वन टू एन एक्स आई। उसके बाद में एंड एन माइनस वन एस जो हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या फॉलो करेगा? विसार्ट पी। हाँ ठीक है, यहाँ पे एन माइनस वन और इनमें से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स बार है तो एन माइनस वन आएगा, और एक्स बार की जगह जीरो होता है तो हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। ठीक है, हाँ, अब बताओ पहला क्या इन्होंने बोला है? अच्छा, ये टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जरा एक बार हॉटलिंग टी स्क्वायर बता। हॉटलिंग टी स्क्वायर क्या होता है? हॉटलिंग टी स्क्वायर है देखो, अगर हमारे पास m जो है ना, कोई एक मैट्रिक्स m है जो कि बिसार डिस्ट्रीब्यूशन n कामा सिग्मा को फॉलो कर रही है, एंड d एक वेक्टर है जो कि फॉलो कर रहा है नॉर्मल p म्यू कामा सिग्मा अपान c। ठीक है, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? n, फिर d डैश और m इनवर्स d। तो ये टी स्क्वायर इस तरीके डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड टी स्क्वायर अपान में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहाँ पे n है, और इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती है n माइनस डायमेंशन कितनी है? p प्लस वन अपान में p। इट विल फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन p कॉमा n माइनस p प्लस वन। ठीक है, अब हम इसे यही चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है?
एक्स बार, तो टी कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, पहला है एक्स एन बार माइनस एक्स एन प्लस वन डैश और एस इनवर्स एक्स एन बार माइनस एक्स एन। ये पता है गेट में क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे उन्होंने एस सिग्मा मतलब एस दे रखा था, हाँ पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन एक बार। तो इट विल फॉलो टी स्क्वायर, कैसे, देखो एक्सन हमारा क्या फॉलो कर रहा है, एक्सन बार सॉरी एन, एन पी एन पी म्यू कमा सिग्मा, ठीक है। और एक्स एन प्लस वन क्या फॉलो कर रहा है अपना, एन पी म्यू कमा, सॉरी यहाँ पे बार है ना तो एन आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा, ठीक है। तो एक्स एन बार माइनस एक्स एन प्लस वन क्या फॉलो करेगा, एन पी ज़ीरो कामा वन अपान एन सिग्मा, ठीक है। अभी हमारा डी का वो डी का काम करेगा, यहाँ पे सी क्या आएगी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एन पी ज़ीरो कामा सिग्मा अपान एन प्लस वन, ये आएगा नीचे, तो एन अपान एन प्लस वन, ठीक है। और वो विशार्ड क्या एन माइनस वन, ये फॉलो कर रहा है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पी कमा एन माइनस वन सिग्मा। तो चलो सेट करते हैं टी स्क्वायर में, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन अपान एन प्लस वन, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एन माइनस वन, उसके बाद में ये डी एक्स एन बार माइनस एक्स एन प्लस वन डैश, और उसके बाद में एन माइनस वन जो मैट्रिक्स होती है जो फॉलो कर रही होती का होल इनवर्स, ठीक है। और एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन ये अपना आ गया। तो सिंपली ये क्या बनेगा हमारे पास, टोटल एन अपान एन प्लस वन और एक्स एन बार माइनस एक्स एन प्लस वन डैश और एस इनवर्स एक्स एन बार माइनस एक्स एन प्लस वन, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है कि टी स्क्वायर अपान में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एन माइनस वन, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशन कितनी है पी माइनस, डायमेंशन माइनस होगी ना, हाँ डायमेंशन माइनस होती है, बी स्ट्रेंथ डिक्रीज कहाँ वैल्यू पर, हाँ डायमेंशन माइनस होगी, तो माइनस पी प्लस वन, ठीक है जी, क्या 12 लिख गई, हाँ एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन अपान में क्या लिखूँ यहाँ पे पी, तो ये फॉलो करेगा अपना पी कॉमा एन माइनस पी को, ठीक है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, आपको मिल जाएगा ये चीज़, पहला ऑप्शन ट्रू कर देगा ये चीज़, इस चीज़ को, ठीक है। तो एन अपान एन प्लस वन टी स्क्वायर की वैल्यू, और ये अपनी ये क्वांटिटी रही, इसको मैंने क्वांटिटी को सपोज करो ले लिया कुछ भी ले लेते हैं z, तो ये z आ गई अपनी। उसके बाद में नीचे एन माइनस वन है ही टी स्क्वायर, और ये फॉलो करेगा p टाइम्स एन माइनस पी एफ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सही है हमारी, सही लिखी हुई है पी कामा एन माइनस पी, ये जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे एन आ जाएगा, तो ये चीज़ उधर जाके, और ये टोटल, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकेंड तो कर लोगे, ये बताऊं, आएगा, देखते हैं, रुको, क्या था यहाँ पे, एन माइनस वन एस फॉलो कर रहा है बिसार्ड पी कामा एन माइनस वन सिग्मा, हाँ। तो अब इसका कैसे निकालते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसके इन्वर्स की,
सिग्मा इनवर्स अपॉन एन माइनस पी प्लस वन, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? हाँ, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? एन माइनस वन, मतलब एन क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन है, तो सिग्मा इनवर्स एन माइनस पी माइनस टू, और ये जाके उधर चला जाएगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टी ज़रूर याद कर लेना एग्ज़ाम से पहले, एक दो दिन पहले सारी, मतलब पहले पढ़ते भी रहो। मतलब एक दो ही कन्फ्यूजिंग वाली प्रॉपर्टी है, बाकी और कुछ नहीं है, इनवर्स वाली ही कन्फ्यूजन है, बाकी सारी इजी हैं। चलो करते हैं इसको। एक्सपेक्टेशन एक्स एन ट्रांसपोज बार एस एन एक्स एन बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सपेक्टेशन ट्रेस। इसको ट्रेस क्यों लिखते हैं पता है? इसको, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, क्यों है? नहीं, देखो जैसे कोई, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है ना, देखो कोई एक नंबर है एक हिसाब से देखा जाए तो, ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या है? वन क्रॉस वन है, और कोई अगर वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है तो वही तो सेम हो जाएगी ना, ट्रेस ऑफ ए लिखूँ चाहे ए लिखूँ, बात एक ही है ना, तो इसीलिए सेम लिख दिया मैंने इसको। अभी देखो यहाँ पे ट्रेस ऑफ क्या करते हैं? ए बी क्या होता है? बी ए हो जाता है, तो एस एन और एक्स एन बार डैश, ठीक है। हाँ, कहाँ पे? ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कैसे गए? इधर इधर, हाँ इधर देखो ना, इसका ऑर्डर कितना है एक्स एन बार का? वन क्रॉस पी, दिस इज पी क्रॉस पी, दिस इज पी क्रॉस वन, तो टोटल वन क्रॉस वन हो गया ना फाइनल, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर ये ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होता है, वो प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो ट्रेस अपनी जगह रहेगा, एक्सपेक्टेशन अंदर चली जाएगी, एस एन बार एक्स एन बार। अब देखो हमें पता है कि जो एस एन एक्स एन बार होता है ना, ये आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी हो, और एस एन सैम्पल वेरिएंस मीन वेरिएंस दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो इसीलिए एक्स एन बार और एक्स एन बार डैश विल आल्सो इंडिपेंडेंट टू एस एन, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख दूंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन विल बी सिग्मा, और इसकी एक्सपेक्टेशन आप निकालते रहो एस एन बार, और इसकी एक्सपेक्टेशन तो पढ़ी ही है आप लोगों ने, कितनी होती है? सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब म्यू डैश म्यू, नहीं म्यू 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 डैश होनी चाहिए। ऑर्डर देखो ना, अगर म्यू डैश म्यू लिख दूंगा वन, इधर वन हो जाएगा, वो पी क्रॉस पी की तो कन्फर्मेबल नहीं रहेगी चीज़ें। तो ये सिग्मा है अपने पास है, हाँ नहीं तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार इंटू एक्स एन बार डैश है, टोटल की एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ मैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि एक्स एन बार और एक्स एन बार इंडिपेंडेंट हैं, जो अंदर मैं चला जाऊँगा इसके, ये थोड़ी इंडिपेंडेंट है। हाँ, अब मुझे याद नहीं है, मैं अभी डराइव कर लेता हूँ। चलो सिग्मा क्या होता है? हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, सिग्मा अपान एन, क्योंकि सिग्मा अपान एन से तो हम स्टार्ट करेंगे इसका, फिर लिखेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स एन माइनस एक्स एन बार का म्यू, फिर ठीक है। हाँ, सिग्मा अपान एन, तो ये जाएगी सिग्मा अपान एन प्लस म्यू म्यू डैश, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में ट्रेस सिग्मा स्क्वायर अपान में एन हो गया, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल ट्रेस ऑफ बी होता है, और ये सिग्मा म्यू म्यू डैश, तो ये ए है ये बी है, तो बी ए कर देंगे इसको अगले टर्म में, म्यू डैश सिग्मा म्यू
अब ये स्केलर क्वांटिटी बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई तो ट्रेस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, और डी फोर्थ ऑप्शन, बस यहाँ पे देखो फोर्थ वाला ऑप्शन और फर्स्ट वाला ऑप्शन दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल। बस क्या फ़र्क है इसमें, एस इनवर्स का और सिग्मा इनवर्स का। ये गेट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने दिया रखा था तो पूछा था, पी क्यू ऐसा था, ट्रू वाला कुछ ऐसा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ फोर्थ भी ट्रू ही होगा, वो तो हम लोगों ने, हाँ वो तो हम ये तो मैंने ड्राइव ही कराई थी प्रॉपर्टी शायद। हाँ हाँ, चारों ट्रू हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बताइए। हो गए सारे। मल्टीवेरिएट, हाँ फिर ठीक है। सेंड किए हो। अच्छा, रोहित बोल रहे हो। भाई दिख नहीं रहा है, ये तो ब्लैंक है बिल्कुल। अच्छा, किसने भेजी, संदीप यादव। अच्छा ये 71 है ना संदीप, 71। हाँ तो 71 ये देखो, वाई फॉलोज एन थ्री, म्यू कमा सिग्मा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और म्यू डैश ये है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो वाई डैश सिग्मा इनवर्स वाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्काई स्क्वायर रैंक ऑफ सिग्मा इनवर्स, ठीक है। हाँ तो सिग्मा इनवर्स क्या है अपने पास, रैंक ऑफ सिग्मा इनवर्स क्या होगी, सिग्मा क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स है 2 4 3, तो इसकी रैंक सिग्मा, हाँ 3 हो जाएगी, तो यह तो है क्या 3, और नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर निकाल लो, वो क्या होता है, म्यू डैश ए म्यू होता है, तो म्यू डैश है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही जगह सिग्मा हो जाएगा, तो म्यू डैश सिग्मा म्यू, जब आप निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। ओके, अच्छा पता है, आ, सुनो 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 एक बात सुनो, यहाँ पे ना ये मैंने बहुत सर्च किया तो कुछ लोग नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर में हाफ लिखते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते हैं, तो एक बार ये आंसर कंफर्म करना, ठीक है, फिर हम उसी को सही मान के चलेंगे, आईएसएस वाले क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ अब बताओ कौन सा। 76, यार अभी लीनियर पढ़ाया नहीं है, बट चलो देख देते हैं, होता है ठीक है, कौन 76 पे होता है ना, तो इसे मॉडल देखो, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कॉमन वेरिएंस दिस, तो एक्सपेक्ट, हाँ बेस्ट तरीका रहेगा, सबसे बढ़िया यही है। हम्म, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितना है, थीटा 1 है, बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ i और बाई आई इज इक्वल टू थीटा 2 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ z i थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये मॉडल बनाओ अपना, कैसे बनेगा मॉडल, वी हैव 9 ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट, तो केवल 2 ही है ना हमारे पास,
एक तो इन्होंने बताया तरीका, ये क्या नाम है, ये एक्सपेक्टेशन निकाल लो सारे की, जो थीटा वन दे देगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे बनाओ इसका मॉडल, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी इसके लिए, थीटा, नहीं, वह थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ना, उससे बड़ा चला जाएगा। यहाँ आएगा 1 0, फिर 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1, और ये फिर आएगा अपने पास 1 -1 1 -1 1 -1। ये मॉडल बनेगा जाके अपना, ये एक्स मैट्रिक्स जो बनती है, ठीक है। और ओ एल एस आर ब्लू, तो थीटा वन ये निकालोगे आप एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, ठीक है। ये कितना ऑर्डर बनेगा इसका, 1 2 9 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ये एक्स डैश एक्स 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी जाके बाद में, ठीक है। और उसके बाद में एक्स डैश से मल्टीप्लाई करो वाई, तो थीटा वन जो आएगी वैल्यू, और थीटा टू ये आएगी जाके इसमें, ये बनेगी इस तरीके का एक कॉलम वेक्टर बनेगा। तो पहला जो आंसर होगा वो आपका इसमें मैच करेगा, ठीक है। और बेस्ट तरीका इन्होंने सही बताया, क्योंकि आईसीएस में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास ये सब इतना करें हम। बाकी आप थ्योरी से प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन से बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है। और सेम थीटा टू के लिए भी है। नेक्स्ट, बताओ। वी, हाँ 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 हाँ, एक्स बाई 5, नहीं एक्स बाई 4 या बाई 4, हाँ प्लस, अच्छा 4/5, हाँ, इंटू वाई प्लस जेड, ठीक, ठीक है। इसको ऐसे देख लो, ए बी एक्स वाई वाई जेड और ए बी। अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर जेड प्लस 2ab/y, तो अब यहाँ से निकालो, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब बी की वैल्यू 1 हो गई, केस ले लेना बाद में बी, ये दूसरा वाला भी, और ये हो गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। मतलब प्रोसीजर यही फॉलो होगा, कहने मतलब ये, फिर आपको ये पता चल जाएगा, तो ये आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे इस मैट्रिक्स को, और फिर बस वही लगा देंगे, सी बी सी डैश बी इज फॉलोइंग बिसार डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस, इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सेम रहेगी, बाकी आइडेंटिटी ये सी आई सी डैश जो भी आएगा, ठीक है। बस ये होगा, और बताओ। हाँ जी, बताइए। ये अभी वो क्वेश्चन डिस्कस किया था ना पहले, जो बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, क्या नाम, ये 34 डिस्कस किया था जो मैंने दिसंबर में आया हुआ था 2013 में, 116 नंबर क्वेश्चन।
पूछो, किसी और को पूछना है कुछ? मल्टीवेरिएट में हाँ, मार्जिनल कैसे निकालते? तो वही ना, उसको वही इंटीग्रेट करेंगे उस पर ही। अब ये देखना पड़ेगा ना कितने का निकालना है। जैसे एक्स वाई अगर दो हैं तो एक्स, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ हो। हाँ, क्वेश्चन देख लेना फिर डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ना क्या पूछ क्या रहा है। और कुछ आ रहा हो दिमाग में? देखो, पीसी अपने सिलेबस में कहाँ है? सीएसआर में। देखो, पीसीए में वैसे क्वेश्चन बेस जो मतलब जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट कर लें, वो 10-15 मिनट में हो जाएगी थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीवेरिएट पता है, मल्टीवेरिएट क्वेश्चन जो है ना, ये कंप्यूटर मॉडलिंग का पेपर है। एक हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर पे ही हो पाता सारा कुछ, लैपटॉप पे ही, कोडिंग पे ही हो पाता है। तो जो आज इसीलिए देखो ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले मल्टीवेरिएट में? मल्टीवेरिएट नॉर्मल से मिले हैं, गेट में, सॉरी नेट में और गेट में। और दूसरा टर्म आती है अपनी पीसी से मिल जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, और हॉटलिंग टी स्क्वायर में जाएंगे बस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं खाली, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनता है ना उसमें मल्टीवेरिएट में। अब बताओ, तो बताओ, एक डिस्कस कर लेते हैं पीसी को। भाई दो मतलब 10-15 मिनट में कर दूंगा मैं उसे ख़त्म। इसमें सीएसआर नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इस बार खैर सिलेबस में नहीं है, पिछली वैसे पिछली बार था सिलेबस में गेट के, इन्होंने हटा दिया इस बार पीसीए को। देखो, एक्स फॉलोस हमारा नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा अगर है, ठीक है, तो ऐसा समझो, शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है क्यों होता है, रहने देते हैं। ये जो हमारी ये कोवेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये सिग्मा लैम्डा है, और ये मतलब इसकी हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज़ सारी पॉजिटिव होंगी, पहली बात तो यही है, क्योंकि हमारी सिग्मा क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो और इनको मुझे ऑर्डर में लिखना है। तो इसके इस लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग इवन आएगा, मतलब इवन विल बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन, और ई टू सिमिलरली ई थ्री, ऐसा करते हैं ई एन। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट पीसी, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट इज डिफाइन एज बाई वन इज इक्वल टू ई वन डैश एक्स। और हाँ, ई वन जो होता है ना, ये कैसा होता है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होता है ये वाला। दिस इज नॉर्मलाइज, समझते हो? जैसे ई वन डैश ई वन अगर मैं करूँगा तो वन आ जाएगा, कहने मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीसी। सेकंड पीसी क्या होगा, ई टू डैश एक्स। वैसे ही ये अपना बाई एनथ पे, नहीं बाई पी, तो ई पी डैश एक्स। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये लास्ट वाला पीएथ प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाएगा ये अपना। इस तरीके से आता है, बाकी इतना ही कुछ है। और अगर पूछ लेता है वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई वन अगर मैं देखूँ, वेरिएंस मतलब क्वेश्चन वेरिएंस पे भी आता है, व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा वाई वन है, तो वाई वन ई वन डैश एक्स, तो ई वन डैश और एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी सिग्मा,
एंड इवन। और हमें पता है कि जैसे अगर क्या होता था ए एक्स इज इक्वल टू बी, कैसे करते थे इसको, हाँ ई, हाँ सिग्मा ई वन इज इक्वल टू लैम्डा ई वन, ये होता है ना। उसे कहना यहाँ से निकालोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, रिलेशन होता है। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा ये ई वन डैश लैम्डा वन, सॉरी यहाँ वन लिखो, और ई वन, ठीक है। तो लैम्डा वन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई वन डैश ई वन। और ये हमारे हमने बोला कि अभी प्रिंसिपल कंपोनेंट से वन लेके चलते हैं, मतलब नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होता है ये, या यू कैन से दैट ट्रांसपोज और इनटू मल्टीप्लाई करोगे वन से तो वन मिलेगा, तो ये हो गया। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट इज लैम्डा वन, और जो कि मैक्सिमम होता है, क्योंकि लैम्डा वन इज द मैक्सिमम द ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सेम वेरिएंस ऑफ वाई टू क्या होगा, लैम्डा टू होगा। अब ऐसे ही वेरिएंस ऑफ वाई पी विल बी लैम्डा टी, ठीक है। और एक तो और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है कि वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट आइगन, ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसका फार्मूला होता है लैम्डा अपान समीशन ऑफ लैम्डा, से जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनका सम करके सम से डिवाइड कर दो उनको। अभी मैं गेट का क्वेश्चन बताता हूँ इस पर। टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट इज लैम्डा वन अपान में समीशन ऑफ लैम्डा आईज, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ कि टोटल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट पीसी, टोटल वेरिएशन सॉरी वेरिएंस नहीं वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट टू पीसीज, इट विल बी लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू अपान में समीशन ऑफ लैम्डा आई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर हाँ अपने पास एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है और इसी से हमने बनाई कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे बनेगी ये कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो इससे फर्स्ट पीसी आएगा और इससे फर्स्ट पीसी आएगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये बोथ विल बी डिफरेंट। सपोज करो इससे फर्स्ट पीसी बाई वन है, इससे फर्स्ट पीसी बाई वन डैश है, तो वाई वन एंड वाई वन डैश आर नॉट सेम, ठीक है। हेलो, हाँ जरा नहीं वो वो खोलना पीडीएफ मल्टीवेरिएट की, उसमें क्वेश्चन नंबर निकालो 8, क्वेश्चन नंबर 8 निकालो जरा। क्या पीसी से रिलेटेड? हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब तो हो जाना चाहिए, अभी बताते हैं इसमें क्या है। इसमें द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ 4 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। और तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, लैम्डा वन विच इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पीसी, तो निकाल लो इसको, वन रो 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 वन रो रो, अच्छा हो जाएगा आई थिंक, ये लोग कर लोगे आप लोग, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद में देखो क्या क्या आ रही है, फिर सारे ऑप्शन एक्सक्लूड होते चले जाएंगे इसमें। चलो निकाल लेते हैं, वन माइनस रो रो रो, यहाँ पे आएगा रो वन माइनस रो रो रो
1 माइनस रो, नहीं लैम्डा, डिटरमिनेंट निकालनी है इसकी। तो पहले तो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो उससे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3 रो माइनस लैम्डा बाहर, और अंदर बचेगा 1 रो रो रो, 1 माइनस लैम्डा रो रो, 1 रो 1 माइनस लैम्डा रो, एंड दिस इज 1 रो 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद में क्या करूँगा मैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, तो ये 0 0 0, ये आएगा यहाँ पे माइनस रो हो जाएगा, ये माइनस रो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जब मैं यहाँ माइनस रो आ जाएगा सेकेंड एंट्री पे। फिर इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये 0 और ये माइनस रो आ जाएगा, ये 0, जब मैं डिटरमिनेंट निकालोगे तो आ ही जाएगा ये। तो फाइनली आपके पास क्या बना, 1 प्लस 3 रो माइनस लैम्डा इनटू 1 माइनस रो माइनस लैम्डा, ये चीज़ आ गई, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आपके पास दो आइगन वैल्यूज मिली, लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रो, और सेकेंड वन मिली लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस रो, और रो हमारे पास कैसा है, निगेटिव है। बस ऑप्शन अब देखते जाओ, होता जाएगा क्वेश्चन। जो हमारे सबसे ज़्यादा देगा ना, अब जैसे यहाँ पे देखो कि अगर मैं देख लूँ रो इज़ निगेटिव, तो माइनस रो विल बी पॉजिटिव, तो 1 माइनस रो विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये वाला लैम्डा ग्रेटर देन 1 है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, रो इज़ लेस देन 0, तो 3 टाइम्स रो विल बी लेस देन 0, 1 प्लस 3 टाइम्स रो इज़ लेस देन 1, तो ये क्या हो गई अपने पास, लेस देन 1 है, एक 1 से बड़ी है, तो लैम्डा 1 ये हो जाएगी, ये लैम्डा 2 हो जाएगा अपने पास, तो ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी आइगन वैल्यू, और ये लैम्डा 1 हो जाएगी, तो लैम्डा 1 अपने पास हो गई 1 माइनस रो। अब देखो इसने कहा रो वी, अच्छा ये वी ले रहे हैं, तो ये वी होगी अपने पास, न्यू या वी जो भी है, कैन नॉट एक्सीड 5/4, तो वी कैन नॉट एक्सीड, वी कैन नॉट एक्सीड 5/4, चलो 5/4 से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 5/4 से बड़ी है, तो 1 माइनस रो ग्रेटर देन 5/4, तो 1 माइनस 5/4 इज लेस देन रो, तो ये निगेटिव आएगा, रो इज निगेटिव, ठीक है कर लेना, ठीक है। अब आगे इसकी मैथमेटिक्स है बची हुई सारी, कर लोगे ना, हाँ कर लेना मैथमेटिक्स से, थोड़ा मैंने शायद गलती की है तभी। चलो आगे बताओ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीए का था, यहाँ पे 14 नंबर, इसी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पीसीए वाला। मिला, हाँ इसे पढ़ो, पढ़ो, अगर हो जाएगा तो बताओ, और नहीं तो फिर पीसी वाला कौन सा बच्चा है। फिलहाल ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 14 क्वेश्चन इसमें है, और 31 क्वेश्चन दो है पीसीए से रिलेटेड, ये क्वेश्चन करना, और जैसा भी हो तो बताना, ठीक, अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो ट्राई करना, और बाकी अगर कुछ डाउट बचा हो तो बताओ, वरना क्लास ओवर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताओ लीनियर रिग्रेशन कर लेते हैं ना।
या फिर जो या फिर बचे हुए टॉपिक करने हैं। मल्टीवेरिएट में बचे हुए टॉपिक, नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन इतना टाइम कहाँ है पेपर के लिए, मतलब हम लोग टॉपिक सारे कर पाएंगे। इस चलो हमें डिसाइड कर लेते हैं बाद में, पहले बताओ हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं, आधे आधे घंटे में हम लोग थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं कि ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है नहीं करती, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में। और कैनोनिकल में अगर वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा, ठीक है कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। मैं एक पेज के नोट्स बना लूँगा, वो आपको सारे डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो कौन से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्लस्टर, और बस दो। कैनोनिकल, कोरिलेशन और, चल ठीक है तीन ही करते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद में रिग्रेशन के क्वेश्चन फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसकी थ्योरी थ्योरी बता देंगे बाद में। रिग्रेशन क्वेश्चन आप लोग बताते रहना। अच्छा वो पीडीएफ भेजी थी, उसमें पहले उसके करेंगे डिस्कस, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा किसी को कुछ पूछना तो बताओ जल्दी से।